आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है, हमें पहले पता होना चाहिए लीड्स के बारे में, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ईसीजी लीड्स है वो है हमारे पास 12 लीड्स, ठीक है ना, टोटली। इसमें कुछ होते हैं हमारे पास चेस्ट लीड, कुछ होते हैं हमारे पास लेम्स लीड जो हम लेम्स पे लगा देते हैं, ठीक है ना। अब जो भी हमारे पास चेस्ट लीड की अगर हम बात करें तो ये सारे जो होते हैं ना ये यूनिपोलर होंगे, ठीक है ना। 6 है हमारे पास, सेक्शन नंबर है हमारे पास, सारे यूनिपोलर होंगे। और यूनिपोलर का मतलब ये होता है ना कि इसका एक ही पोल है। और एक ही मतलब पोल का क्या मतलब होता है कि ये एक होते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे कि एक एक का नेगेटिव होता है और एक जो है ना पॉजिटिव पोल होता है, ठीक है ना। तो ये जो चेस्ट लीड है ये हमारे पास इसका जो पोल है वो पॉजिटिव पोल होगा, ठीक है ना। और यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास है आप ईसीजी पे देखेंगे ना तो V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है ना। तो ये हम इस तरीके से लगा देते हैं। अगर मैं चेस्ट लीड की ये V1 V2 V3 V4 V5 V6 की बात करूं, तो अगर मैं इसकी लोकेशन में आप लोगों को बताऊं, तो अगर फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का स्टर्नम है, ठीक है, ये आप लोगों का स्टर्नम है। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास वर्टिब्री होती है, क्या नाम है इसका, जो फर्स्ट है वो बिल्कुल डीप होता है, ठीक है ना। तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो फिर इसके बाद जो है ना रिब्स, सॉरी नॉट वर्टिब्री, सही रिब्स, ये स्टर्नम है, ये आपके पास फर्स्ट रिब जो है ना बिल्कुल डीप होती है, ठीक है ना। फिर सेकंड, फिर थर्ड, और इसी तरीके से फोर्थ, ठीक है। तो मैं एक साइड का जो है ना वो ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना आप चले जाए, गिनते जाए, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये थर्ड है, ठीक है ना, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फिफ्थ है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो, अब अगर हम V1 इस लीड की बात करें V1 की, ठीक है ना, तो ये V1 स्टर्नम है ना, तो स्टर्नम के इस साइड पे हम यहाँ पे V1 लगा देते हैं, ठीक है ना, ये वाला लीड, ठीक है ना, जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के इस साइड पे, ठीक है ना, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे V1 लगेगा इस साइड पे, यहाँ, ठीक है। फिर इसी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में यहाँ पे इधर V2 लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इधर यही V4 है, सॉरी फोर्थ रिब है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, V3 लगेगा इधर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ये वाला, तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे इधर बिल्कुल V4, ठीक है, ये V5, और इसी तरीके से यहाँ पे इधर बिल्कुल इधर V6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने लोकेशन पढ़ ली कि हम V1 जो चेस्ट लीड है वो कहाँ कहाँ पे हम लगा रहे थे। पहले तो हम हमें ये पता चल गया कि जितने भी जो हमारे पास चेस्ट लीड है, सेक्शन नंबर है, यूनिपोलर है, और इनका जो पोल है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टर्नम की बात करूँ तो जो हमारे पास स्टर्नम है इस साइड पे हमारे पास V1 लगेगा, इस साइड पे फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास V2 लगेगा, फिर इसके बाद जो है ना V3 लगेगा। लेकिन कहाँ पे, फोर्थ जो रिब है हमारे पास, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पे हम लगाएंगे। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे पास जो है ना हम V4 लगा देते बिल्कुल स्टर्नम के साथ। फिर इसके बाद जो है एक्सिलरी लाइन है हमारे पास, अगर मैं V3 की बात करूं, V3 की हमने बात की ना, V1 हो गया, इस साइड पे V2 हो गया, फिर V3। जो V3 है ना ये बिल्कुल आपका जो V1 और V2 है उसके, सॉरी V3 है, इसके बिल्कुल मिड में लग देता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास फोर्थ, फिर इसके बाद फिफ्थ, फिर इसके बाद सिक्स, तो इसी तरीके से ये चला जाता है और इस तरह हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना हमारे पास चेस्ट लीड थे।
इसमें हमारे पास अब अगर फॉर एग्जांपल आर V1 को मैं देखूं और V2 को, तो ये दोनों जो होते हैं ना हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर और इंटीरियर वॉल जो है ना, उसमें अगर कोई मसला आ जाए या कोई वहां पे ब्लॉक हुई है, आर्टरी ब्लॉक हुई है, और अगर MI हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं राइट वेंट्रिकल में या इंटीरियर वॉल में कोई भी मसला हो, तो मैं V1 और V2 जो है ना इस चेस्ट लीड को देखूंगा। ठीक है। अब ये हमें लोकेशन बता देता है, ये चेस्ट लीड हम क्यों लगा देते हैं, बेसिकली हमें हमें लोकेशन का पता हमें ये बता देता है कि हार्ट का कौन से साइड पे कौन सा मसला हुआ है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें यही लोकेशन बता देता है। अगर मैंने V1 और V2 यहाँ पे कोई चेंजेस आएगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर और इंटीरियर वॉल में कोई मसला आ गया है हमारे पास। अगर मैं V3 और V4 की मैं बात करूं, वहां पे कोई चेंजेस आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंट्रा वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, वहां पे हमारे पास MI हो सकती है, एंजाइना हो सकती है, वट एवर, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन कोई भी चेंज है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो हार्ट का जो लोकेशन है वो इंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। V5 और V6 में अगर कोई भी चेंजेस आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेटरल वॉल जो है ना, उसमें हमारे पास कोई मसला है। ठीक है। फिर अगर मैं लिम्स लीड की बात करूं, तो ये भी हमारे पास ना 6 नंबर है। तो टोटल 6 और 6 12 हो गए। 12 में 6 जो थे वो सिर्फ जो है ना वो चेस्ट लीड थे। ठीक है ना। और वो यूनिपोलर पोलर थे, और उसका जो पोल था वो पॉजिटिव। इसके अलावा अगर मैं लिम्स लीड की बात करूं, तो ये भी 6 है। इसमें 3 जो है ना वो यूनिपोलर है, 3 जो है ना वो बाइपोलर है। अब यूनिपोलर इसमें जो है ना ये AVR है। ठीक है ना। AVL है और AVF है। ठीक है। अब ये AVR मतलब ये है कि अगुमेंटेड वोल्टेज राइट साइड, अगुमेंटेड वोल्टेज जो है ना लेफ्ट साइड, और इसी तरीके से जो है ना वो फीट, यानी जो फुट है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है AVR AVL, स्मॉल a कैपिटल VR और स्मॉल a कैपिटल VL और स्मॉल a कैपिटल VF जो है ना ये हमारे पास। तो ये हम लिम्ब पे लगा देते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना राइट, अगर इसमें कोई वो आ जाए, कोई भी चेंजेस आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कौन सा लोकेशन बता देते हैं कि सॉरी ये हम कहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमें मैंने बता दिया कि ये राइट जो है ना ये अपर लिम्ब, और ये हमें राइट वेंट्रिकुलर में कोई भी मसला हो तो वो हमें बताएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये लेफ्ट अपर लिम्ब पे हम लगा देते हैं इधर, ये राइट है ये इधर। ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, तो लेटरल वॉल जो है ना वो हमारे पास ये हमें AVL बताएगा कोई भी चेंजेस हो। ठीक है। इसी तरीके ये बहुत बेसिक है, बस इसको थोड़ा सा समझे, बाकी जो है ना इसको हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, पहले बेसिक का होना चाहिए, फिर धीरे धीरे आपके जहन में ये सारा जो है ना वो एक कंप्लीट एक स्केच बन जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से AVF है, तो फीट है तो नीचे की तरफ है ना, तो ये हम लोअर लिम्ब में लगा देते हैं। ठीक है ना। और इंफीरियर वॉल में कोई भी चेंजेस आ जाए तो हम AVF देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 3 और भी लीड्स है, वो भी हम लिम्स लीड है, लेकिन वो है बाइपोलर। ये यूनिपोलर थे और ये है हमारे पास बाइपोलर। ठीक है ना। तो एक है हमारे पास लीड 1 2 3, क्योंकि ये इनके 2 पोल है, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी ये देखें ना, फॉर एग्जांपल इन दोनों ट्राइंगल ने हमें ये बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये हार्ट है, तो ये जो है ना ये एक का एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। तो अगर मैं लीड 1 की बात करूँ ना, तो ये हमारे पास ना बाइपोलर है। तो इसका इस साइड पे जो है ना हमारे पास नेगेटिव होगा, और इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लीड 2 की बात करूं, ये बाइपोलर की हमने बात की थी ना ये वाली, तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पोल होगा इस लीड 2 का, और इस साइड पे जो है ना हमारे पास पॉजिटिव पोल होगा। इसी तरीके से जो लीड 3 है, इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव और इसी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव। ठीक हो गया। अगर मैं AVR और AVL और AVF की बात करूं, तो ये यूनिपोलर है और ये भी पॉजिटिव है, इनके पोल भी पॉजिटिव है। अगर मैं AVR की बात करूं ना, तो ये देखें ना इस साइड पे इसका जो है ना पॉजिटिव पोल है, और AVL का जो है ना इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव पोल है, और इसी तरीके से AVF का जो है ना यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पोल है।
ठीक है ना। तो यहाँ में अनथोन्स ट्राइंगल्स हैं, हमें ये बताया है कि आपका जो है ना जो हम लीड्स लगा देते हैं, लिम्स लीड्स लगा देते हैं, उसके कुछ नेगेटिव पोल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पोल होते हैं, कहाँ कहाँ पे है और किधर किधर हम ये लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये देखे हमारे पास ये होगा। अब जो है ना हम ईसीजी को हम किस तरीके से हम इनको जो है ना रीड करेंगे, उससे पहले आपको जो है ना लीड्स के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी लीड में चेंजेस आ जाए, देखे ना, तो ये हमारे पास ना ये एवीआर, ये इंटोन्स ट्राइंगल्स को थोड़ा सा जहन में रख लो। आगे अभी हम ये टॉपिक करेंगे ना, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लीड वन पे, इधर ये वाला जो लीड वन है, इस पे कोई चेंजेस आ जाए ना लीड वन पे, तो डायरेक्टली जो है ना हम लेटरल साइड पे जो है ना हम एवीएल की तरफ चले जाएंगे कि यार वहां पे हमारे पास कोई, क्योंकि लीड वन हमें यही बता देता है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड वहां पे कोई चेंजेस हुआ है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली फिर हम कहाँ पे जाएंगे, एवीएल पे जाएंगे। अगर हमें कोई भी चेंजेस लीड वन पे मिल जाए, तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा पास, वो ये होगा कि मैं एवीएल की तरफ चला जाऊं। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लीड वन पे हमारे पास कोई भी चेंजेस आ जाए, ये इधर मैंने वैसे लिखा भी हुआ है ये, तो मैं डायरेक्ट जो है ना एवीएल की तरफ चला जाऊंगा, एवीएल साइड पे, कि वहां पे क्या चेंज है, क्योंकि जो लीड वन है वो हमें लेफ्ट साइड वाला चीज बता देता है। क्योंकि ये देखे ना, क्योंकि लीड वन जो है ना, इस साइड पे इसका नेगेटिव पोल है, और जो फिजिक्स का रूल है कि जब भी हमारे पास करंट जो है ना वो कहां से कहां तक चला जाता है, कहां चला जाता है, कि अपोजिट साइड पे चला जाता है। ठीक है ना। अम, और ये हमारे पास ना नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ना करंट इधर से इधर आएगा, तो यहाँ पे भी ये जो लीड वन है ना पॉजिटिव है, और एवीएल का भी पॉजिटिव है, तो करंट जो है ना सारा जो है ना हम यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे लीड वन पे कोई भी चेंजेस मेरे पास आ जाए, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, नेक्स्ट जो चीज मैंने देखनी है वो है एवीएल, मैं एवीएल की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ना टू और थ्री पे इधर इस इस साइड पे कोई भी चेंजेस आ जाए, अगर मैंने ईसीजी देखा और ईसीजी के जो लीड टू है वहां पे कोई चेंजेस था, और इसी तरीके से लीड थ्री पे भी कोई चेंजेस था, तो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट जो मैं चला जाऊंगा वो मैं डायरेक्ट एवीएफ की तरफ आऊंगा। मैंने एवीएफ की तरफ देखना है कि वहां पे क्या चेंजेस आए हुए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई चेंजेस हो या यहाँ पे कोई चेंजेस हो, तो नेक्स्ट मैंने एवीएफ देखना है। इसी तरीके से जो लीड वन पे मैं कोई चेंजेस देखूं, तो नेक्स्ट मैं एवीएल की तरफ चला जाऊं। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आगे हम इसको मजीद और करेंगे, डिस्कस करेंगे, थोड़ा बस इनको जहन में यहाँ पे रख लें। ठीक है ना। अब हमें पता होना चाहिए कि हम, आपके पास अगर ईसीजी आ जाए ना, तो वैसे तकरीबन हमने कर लिया है ना कि क्या कहाँ पे कौन सा लीड लगाना है, पी वेव का क्या मतलब है, क्यूआरएस का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है। अब हम आपके पास ईसीजी लेके आया, अब आपने इस ईसीजी को किस तरीके से स्टडी करना है, आपने अपना डायग्नोसिस किस तरीके से बनाना है। ठीक है ना। तो पहले मैं नॉर्मल की तरफ चला जाऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ईसीजी है, तो उसमें पहले पहले क्या क्या चीजें आपने देखनी है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, एक बीमार आया, तो फिर उसमें स्ट्रेटेजिटी जो है ना वो हमारी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। पहले हम नॉर्मल की तरफ जाएंगे, फिर हम एबनॉर्मलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ईसीजी आपके पास लेके आए, तो इसमें हम पहले जो है ना हम रेट देखेंगे। ठीक है ना, कि हमारे पास जो रेट है वो क्या कितना होना चाहिए। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो ईसीजी रेट है, कि जो आपके पास जो पी आर इंटरवल है, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि एक हमारे पास ना पी और आर इंटरवल, तो इसलिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसको रिवाइज करो, क्योंकि ये बार बार जो है ना हम यूज करेंगे। ठीक है ना। ये पी आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल, ये देखिए अगर मैं इस पी आर इंटरवल की बात करूं, ठीक है ना, यहाँ पे तो देखिए ना, स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव और स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसको हम कहेंगे पी आर इंटरवल। तो अब इस पी आर इंटरवल हमें क्या बता देते हैं, जैसे कि उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पी आर इंटरवल है, ये हमें हमारे पास जो है ना जो 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 वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शन है, ये हमें बता देता है। ठीक है ना। तो उस दिन भी हमने एक्सप्लेन किया था, अभी दोबारा मैंने बताया, लेकिन इसको जहन में रख लो क्योंकि ये बार बार आगे यूज होगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक हो गया।
अब पी आर इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो देखें, इंटरवल बिटवीन टू वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, इसको हम कहेंगे रेट के, जो हमारे पास ये आर आर इंटरवल है, सॉरी पी आर इंटरवल नहीं, आर आर इंटरवल। अगर मैं फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं अपनी बात वापस लेता हूं, दोबारा बता देता हूं। देखिए रेट अगर हमने करना है, रेट हमने देखना है, हार्ट की जो रेट है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल है हमारे पास, जो हार्ट रेट है वो 60 से लेकर 100 तक हमारे पास ही नॉर्मल है, सबको पता है, ठीक है। 60 से लेकर 100 तक ये हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रेट है, जो आर आर इंटरवल है, अब टू वेंट्रिकल के दरमियान, फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास ना पी वेव, फिर इसके बाद क्यू आर एस, और फिर टी वेव, फिर इसके बाद जो है ना पी वेव, फिर जो है ना क्यू आर एस, और फिर इसके बाद टी वेव, ठीक है ना। तो ये, अब ये जो आर आर इंटरवल है, यानी दो वेंट्रिकल जो कंट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये हमें वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हमें बता देती है, तो ये जो आर आर इंटरवल है, ये वाला, ये आर आर इंटरवल, इसको कहते हैं, यानी हम रेट इधर से पता लगा देते हैं, इस आर आर इंटरवल को देखेंगे, ठीक है ना, कि ये जो आर आर इंटरवल है बिटवीन टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, तो ये दो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दरमियान ये जो है ये हमें बता देता है। अब ये कितना होना चाहिए, कि हमारे पास एक बिग स्क्वायर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये कितना, इसमें कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, 5, ठीक है ना। तो वन बिग स्क्वायर में अगर फॉर एग्जांपल बिटवीन आर वेव जो है ना, वो है हमारे पास एक बिग स्क्वायर का है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 3 बीट्स पर मिनट है। और अगर ये जो आर इंटरवल जो है ना वो हमारे पास दो बिग स्क्वायर में आ गया, यानी दो बड़े खानों में आ गया, दो बड़े जो बॉक्स थे उसमें आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो आर वेव है वो ग्रेटर देन 150 बीट्स पर मिनट है, ठीक है ना। तो इससे हम हार्ट रेट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 बिग स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 100 है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 60 to 100 ये नॉर्मल है। अब अगर इतना आ गया 300 बीट्स पर मिनट आया तो इसका मतलब ये कि ये टिकिकार्डिया है, ये भी टिकिकार्डिया में आ सकता है। तो अगर 100 आया तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। अब अगर हमारे पास 4 बिग स्क्वायर आया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना 75 बीट्स पर मिनट है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन इससे अगर नीचे आ सकता है, नीचे आता है 60 तक, 65 60 तक, 55 तक, 50, इसी तरीके से नीचे आ जाए तो फिर ये ब्रेडिकार्डिया में आ जाता है। और ब्रेडिकार्डिया उसको कहते हैं कि आपका हार्ट रेट जो है ना वो स्लो हो जाए। टेकिकार्डिया का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, उसको हम कहेंगे टेकिकार्डिया। तो इस आर आर इंटरवल को हम देखेंगे कि कितने बिग स्क्वायर पे होना चाहिए। अगर 3 बिग स्क्वायर है तो वेल एंड गुड, नॉर्मल है। अगर 2 है तो फिर टेकिकार्डिया है, ठीक है ना। 1 है तो फिर जाहिर सी बात है टेकिकार्डिया है। इससे ज्यादा हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बिग स्क्वायर हुआ है, 7 बिग स्क्वायर हुआ है, 8 बिग स्क्वायर हुआ है, तो इसका मतलब है कि ब्रेडिकार्डिया है। तो इस आर आर इंटरवल से हम रेट का जो है ना वो पता लगा सकते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना, पहला हमने रेट देखना है कि रेट हम कैसे कैसे फाइंड करते हैं, वो आप लोगों को पता चल गया। सेकंड जो है ना वो फिर हम रिदम देखते हैं कि हमारे पास जो रिदम है वो कितना होना चाहिए, और ये हम लीड 2 पे देखते हैं। कौन सा लीड 2, जो हमने ऊपर बात की थी, जो लिम्ब लीड्स है ना, उसमें हमने एवीआर, एवीएल, एवीएफ और 1 2 3 जो बाइपोलर है 1 2 3, तो वो जो लीड 2 है ना, इसको रिदम लीड भी बोलते हैं, इस लीड 2 को, ठीक है ना। तो ये आप लोग जहन में रख लो कि लीड 2 को रिदम लीड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये देखना है कि ये जो रिदम है या तो नॉर्मल हो सकता है और या एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास अब रिदम का हमें पता होना चाहिए कि इसमें हम रिदम किस तरीके से हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसमें हम ज्यादातर कार्ड जो है ना, कार्ड मेथड कर देते हैं। कार्ड कैसे कर देते हैं वो मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन कि रिदम से हमें यही पता चल जाता है कि आपका जो कंडक्शन है वो हमें ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये जो कंडक्शन, हार्ट की जो कंडक्शन है ये हमें बता देता है, ठीक है ना। तो रिदम का मतलब यही होता है। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें मसला आ जाए तो इसको हम कहेंगे एरिथमिया, ठीक है ना, कि कंडक्शन में मसला आ जाए इसको हम कहेंगे एरिथमिया, ठीक है ना।
तो रिदम हम लीड 2 पे देखेंगे, लीड 2 को रिदम लीड भी बोलते हैं। ये आपके पास नॉर्मल भी हो सकता है वेल एंड गुड, लेकिन एबनॉर्मल भी हो सकता है और उसको हम कहेंगे एरिथमिया। अब ये हमें हमें ये बताता है कि आपका जो हार्ट का जो कंडक्शन है, जो करंट वाला जो सीन है, वो सही है या गलत है, तो वो हमें रिदम बताएगा। ये इसके लिए हम कार्ड लगा देते हैं, कार्ड मेथड कर देते हैं। ईसीजी आपने उठाया, उस पर आपने कार्ड रख दिया कि आपका जो ये जो पी वेव और क्यू आर एस है, ये वाला, ये पी वेव, फिर इसके बाद क्यू आर एस, और इसी तरीके से टी वेव, फिर इसके बाद जो है ना पी वेव, फिर क्यू आर एस, फिर इसके बाद टी वेव, और इसी तरीके से पी वेव, क्यू आर एस और टी। तो इस पे हम ना कार्ड लगा देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये इसी तरीके से नॉर्मल आ जाए ना, सीधा, कोई ऊपर नीचे नहीं किया है, ये वाला आर आर जो है ना, ये ऊपर नीचे नहीं किया है, बिल्कुल स्ट्रेट आई, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल। अगर फॉर एग्जांपल ये ऊपर नीचे आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो आपने कार्ड रख लिया, तो ये दोनों तो नीचे लेकिन ये ज्यादा होगा, तो इसके लिए हम ईसीजी पे कार्ड लगा देते हैं, कोई भी कार्ड हो, ठीक है ना, जिस तरह का आपके आईडी कार्ड हो गया, ये आप लगा देते हो, तो इसको हम कार्ड मेथड भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम ज्यादातर मोस्टली हम 3 कंसेक्यूटिव वेव जो है ना, वो हम इस पे कर देते हैं, रख देते हैं कि आपने 3 को देखना है, ऐसा ना हो कि आपने 2 को देखे, नहीं। मिनिमम जो है ना आपके पास मार्क 3 कंसेक्यूटिव आर वेव, जो आर वेव है वो आपने मार्क करने हैं ऑन द पेपर कार्ड, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके पास रिदम कैसा है। और ये हम कौन से लीड पे देखेंगे, लीड 2 पे, लीड 2 को रिदम लीड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास रेट हो गया, रिदम हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास क्या है, एक्सेस। कि हमारे पास जो एक्सेस है, ज्यादातर जो है ना हमारे पास जो एक्सेस होती है ना, अब एक्सेस का क्या मतलब होता है कि जो आपका जो डायरेक्शन ना फ्लो ऑफ करंट है वो किस साइड पे है। अब नॉर्मली जो है ना हमारे पास जो हार्ट का जो करंट है, डायरेक्शन जो है ना, करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह तरीके से, तो ये आप लोग साथ में नोट कर ले कि आपका जो नॉर्मल डायरेक्शन है हार्ट की करंट की, वो ये है कि टुवर्ड लेफ्ट होगा, टुवर्ड लेफ्ट एंड डाउनवर्ड। यानी ऐसे नोट से करंट पास हो गया, एवी की तरफ आ गया, एवी से फिर जो है ना परकिंजी फाइबर में चला जाता है। तो ये कहा मतलब कैसे नॉर्मली जो करंट होगा वो आपके पास लेफ्ट और डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, लेफ्ट लेफ्ट और डाउनवर्ड, इसी तरीके से करंट चला जाता है, ठीक है ना। तो एसए नोड और एवी नोड और फिर परकिंजी फाइबर, तो जो नॉर्मल का जो हार्ट का जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो एक्सिस में हमें हमें यही बताता है कि आपका जो डायरेक्शन का जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस साइड पे, ठीक है ना। तो ज्यादातर ये हम कौन से लीड्स पे देखते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर हम जो यूज कर रहे थे बेसिकली, हम मैं इन 3 लीडों को देखता हूँ, लीड 1 को देखता हूँ, लीड 2 को देखता हूँ, लीड 3 को देखता हूँ। मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो 1 2 3 एवीएफ को भी देखते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी एक्सेस का पता चल जाता है। ज्यादातर जो है ना 1 और 2 को भी देखते हैं, ज्यादातर जो है ना वो 1 और 3 को भी देखते हैं, और ज्यादातर जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो ये वाला भी यूज होता है, 1 और एवीएफ इन लीड को देखते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो हार्ट की जो एक्सेस है वो किस साइड पे, यानी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो किस साइड पे है, वो हमें यही बता देता है। मैं ये यूज करता हूँ ये वाला, क्योंकि ये आसान है। अब ये भी आसान है क्योंकि आप लीड 1 को देखो और एवीएफ को देखो, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली यूज है, मोस्टली हॉस्पिटल में यूज करते हैं। मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो 1 2 3 को हम देखेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब 2 बात हो सकती है एक्सिस में कि एक है हमारे पास राइट एक्सिस डिविएशन और एक है हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। अगर मैं राइट एक्सिस डिविएशन की बात करूं तो इसका क्या मतलब है कि अब आपके पास जैसे कि नॉर्मल हमने ऊपर ये बात की ना, अगर फॉर एग्जांपल ये लीड 1 है, ये लीड 2 है और ये लीड 3 है, ठीक है। अब हमारे पास लीड 1 पे आपने ईसीजी देखा पी वेव, फिर इसके बाद क्यू आर एस,
फिर इसके बाद टी वेव, ठीक है। ये लीड वन पे, ये नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। फिर इसके बाद जो है ना लीड टू पे देखा, वो भी हमारे पास पी वेव, फिर क्यू आर एस, फिर इसके बाद जो है ना टी वेव। इसी तरीके से लीड थ्री पे आपने देखा पी वेव, ठीक है ना, क्यू आर एस, और फिर इसके बाद जो है ना टी वेव, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपके पास ना, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल हार्ट है, उसका एक्सेस करंट जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट है वो सही है, सीधा है, ठीक है। तो आपके पास ईसीजी पे कुछ इस तरीके से ये चीज बनेगा, पी वेव, क्यू आर एस, टी वेव सारे अपवर्ड होंगे, ठीक है ना, नॉर्मली। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जो है ना राइट एक्सिस डिविएशन हुआ है, राइट एक्सिस डिविएशन का मतलब ये है कि आपका राइट हार्ट जो है ना वो बढ़ गया है, यानी राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉपी हुआ है, ठीक है ना। तो अब जब राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉपी होती है तो ईसीजी से हमें कैसे पता चल जाता है कि उसमें वहां पे हमारे, क्योंकि अब हाइपरट्रॉपी हुई है, हाइपरट्रॉपी का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट बढ़ गया है, राइट वेंट्रिकल जो है ना वो बढ़ गया है। अब उसमें करंट पास होती है कि नहीं होती है, तो जब करंट पास होती है या नहीं होती है तो वो हम ईसीजी से पता लगा देते हैं। कहाँ, कौन सी लीड से हम लगा देते हैं, 1 2 3 से लगा देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इससे पता लगा देता हूँ। बाकी जो है ना कोई भी डॉक्टर, कोई ये यूज करता है, 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 मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास ये सारे जो है ना अपवर्ड दिखाई देगा, तो हमारे पास जो है ना हार्ट जो है ना राइट वेंट्रिकुलर, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई हाइपरट्रॉफी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने देखा कि हमारे पास जो लीड वन है उस पे ये जो है ना ये हमारे पास ना डाउनवर्ड हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल पी वेव है और ये क्यू आर एस, फिर इसके बाद जो है ना टी वेव कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और ये दोनों जो है ना वो बिल्कुल सही है, पी वेव, फिर इसके बाद जो है ना क्यू आर एस, ठीक है, ठीक है। और लीड थ्री पे भी आपने देखा पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव। ये नहीं, सिर्फ आपके इस लीड वन पे जो है ना वो चेंजेस आ गई है, और पहले नॉर्मल अपवर्ड होना चाहिए था लेकिन ये डाउनवर्ड हो गया है, नीचे की तरफ आया हुआ है। बाकी 2 3 जो है ना वो अपवर्ड है, वो नॉर्मल है। तो देखें अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये नीचे क्यों आया हुआ है, ये समझने की बात है, ये इनको समझ लें आप लोग। देखें, जैसे कि पहले हमने बताया कि आपका जो हार्ट का जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड लेफ्ट होगा और डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा ना कि लेफ्ट और डाउनवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे अब आपका हार्ट जो है ना वो राइट साइड, वो हद से बढ़ गया है। अब ज्यादा करंट जो है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ नहीं आ रहा है, वो राइट साइड की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि लेफ्ट साइड पे करंट जाएगा तो जो आपके पास ये जो चीज दिखाई देगा अपवर्ड, ये बनेगा। लेकिन अब तो लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जा रहा है करंट, वो तो राइट साइड पे जा रहा है ना, तो इसी वजह से अब ये जो डिफ्लेक्शन है ना वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत अहम बात है, इसको समझें कि हमारे पास हमें ये पता चला कि जो नॉर्मल हार्ट है उसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो टूवर्ड लेफ्ट होगा और डाउनवर्ड होगा, ये हमें पता चल गया कि ये नॉर्मल है। अब आपके पास ये करंट लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड चलेगा तो आपके पास ये ईसीजी इसी तरीके से नॉर्मल बनेगी, अपवर्ड होगा, ठीक है ना, ये भी अपवर्ड होगा, ये भी अपवर्ड होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड जो है ना वो बढ़ गया है, हद से ज्यादा बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया है, हाइपरट्रॉफी हुई है, तो अब लेफ्ट की जगह पे जो सारा करंट है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो वो अब एबनॉर्मेलिटी आ गई है ना, पहले लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए था लेकिन लेफ्ट साइड की जगह पे वो अब राइट साइड पे आ गया है। तो अब जो जो डिफ्लेक्शन होती थी हमारे पास जो आर वेव की, वो अपवर्ड थी, होती थी नॉर्मली, लेकिन अब वो नॉर्मली है नहीं, एबनॉर्मलिटी आ गई है, तो वो अपवर्ड नहीं होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसी वजह से ये जो डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास ना लेफ्ट साइड पे, सॉरी डाउनवर्ड आएगा। तो इससे हमें यही पता चल जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 पे आपने कोई चेंजेस देख ली लीड 1 पे और वो नीचे की तरफ आ गया है, बाकी 2 3 जो है ना वो अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है ना। और इसको हम कहेंगे कि ये अब जो एक्सिस की जो डिविएशन है वो राइट साइड पे होगी, तो इसको हम कहेंगे राइट एक्सिस डिविएशन। और ये हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल ईसीजी पे आप लोग देखें तो देखें ये वही है, लीड 1 है, लीड 2 है और लीड 3 है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने एवीएफ भी लिया है, जैसे मैंने ऊपर बात की 1 2 3 और एवीएफ, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ 1 2 3 को यूज करूंगा, ठीक है ना।
तो आप एवीएफ भी ले सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो देखें ये डाउनवर्ड आ गया है, ये देखें बिल्कुल डाउन है। अब ये अपवर्ड है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन। नेगेटिव डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है ना कि आपका करंट जो है ना वो अपोजिट साइड पे जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। लेफ्ट एक्सिस डिविएशन ये आपके पास जो है ना, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए, अगर आपका लेफ्ट साइड जो हार्ट है ना वो उस साइज में बढ़ जाए, तो अब हमारे पास क्या होगा, तो उसमें भी हमारे पास देखे ना नॉर्मल इतना इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल का करंट का फ्लो हमें पता है कि जो है ना आपका जो करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा हार्ट का, वो टूवर्ड लेफ्ट एंड डाउनवर्ड होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी, तो उसमें हमारे पास इस 1 2 3 में क्या चेंजेस आएंगे, तो इसमें हमारे पास ये चेंजेस आएंगे कि जो 1 होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना, पी वेव, फिर इस तरह के क्यू आर एस और टी वेव 1 पे। लेकिन जो 2/3 है, ये 2/3, इसमें जो है ना अब हमारे पास ये पी वेव है, ठीक है ना, क्यू आर एस और टी वेव, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो गया इसमें, ठीक है। लीड 2 पे और लीड 3 पे, ठीक है। लीड 1 पे हमारे पास सीधा होगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए जिस इंसान का लेफ्ट हार्ट बढ़ जाएगा, तो इसका जो लेफ्ट साइड हार्ट है उसको जरूरत से ज्यादा करंट चला जाएगा, क्योंकि वो हार्ट जो है ना वो बढ़ गया है। और हम नॉर्मल हमें पता है कि जो करंट जो फ्लो है, डायरेक्शन है, वो लेफ्ट होगा और डाउनवर्ड होगा। लेकिन अब वो उस साइड पे जा रहा है, लेकिन करंट जो है ना वो ज्यादा, हद से ज्यादा चला जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। इसको समझने की कोशिश करें, जैसे ऊपर हमने ये बात की थी ना, तो इसी तरीके से अब इसको समझने की कोशिश करें कि ये नीचे की तरफ क्यों आया है। वो इसलिए आया है कि आपका जो हार्ट है ना वो हद से ज्यादा बढ़ गया है, हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब ज्यादा करंट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। अब जो नीचे करंट आ रही थी ना वो भी ऊपर चला जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो इसी वजह से अब वहां पे तो करंट नहीं जा रही है, तो इसी वजह से ये जो है ना, अब ये जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डिविएशन की हमने बात की, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर आप ईसीजी पे देखेंगे, तो ईसीजी पे आप देखें ना, लीड 1 है, लीड 2 है, ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना लीड 3 है। तो देखिए पहला वाला अपवर्ड है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। फिर इसके बाद जो है ना नीचे की तरफ आया हुआ है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ट्री पे देखें नेगेटिव डिफ्लेक्शन, एवीएफ पे देखें नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखें मैं सिर्फ ये 1 2 3 यूज कर रहा हूँ, मैं ये वाला नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत आसान है। आप इन तीनों को देखो, इस इन लीड 1 2 3 को देखो, लीड 1 2 3 को देखो। अगर ये इसी तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये राइट एक्सिस डिविएशन है, अगर ये इस साइड इसी तरीके से है तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ये हमने बात की, देखिए रेट आपने देख लिया, रिदम आपने देख लिया, एक्सिस आपने देख लिया। फिर इसके बाद जो है ना जो 4 नंबर पे आ रही है वो हमारे पास ना पी वेव है। पी वेव को आपने देखना है कि पी वेव हमारे पास तो पहले प्रेजेंट होना चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड, चीज नॉर्मल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एब्सेंट है, तो ये हमारे पास ना एट्रियल, अब पी वेव हमें पता है कि पी वेव जो होता है हमें एट्रिया की जो कंट्रक्शन है वो हमें बताया जाता है। अब पी वेव एट्रिया में कंट्रैक्शन होती है तो पी वेव तो आएगा। अगर फॉर एग्जांपल पी वेव में कंट्रैक्शन नहीं होती है या पी वेव बिल्कुल एब्सेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है हमारे पास, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हमारे पास ना उसमें करंट जो है ना हमारे पास वेंट्रिकल से ऊपर और एट्रिया से नीचे, वहां से हमारे पास ना पी वेव जनरेट होती है, तो उसमें हम फिर कहेंगे एसवीटी यानी सुप्रा वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया, ठीक है। ये वैसे आगे आ रहा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रा वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया, ये हम कैसे करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ और थोड़ी बहुत यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी मैंने यूज किया है। आगे हम फिर ईसीजी को जो है ना, आप सामने ईसीजी होगी, फिर आप लोगों ने बताना है कि इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है या एसवीटी है।
उसमें आगे हम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना मार्फोलॉजी है। अगर फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास पी पल्मोनाली और एक है हमारे पास पी माइट्रेली। अब पी पल्मोनाली में देखें ना तो ये देखें, अगर हमारे पास ये पीक पी वेव आ जाए, क्या आ जाए, पीक पी वेव, तो इसको हम कहेंगे पी पल्मोनाली। और ये हम लीड टू पे देखेंगे, सही है, रिदम जो लीड होते हैं ना उस पे हम देखेंगे। तो देखें हमारे पास जो पी वेव है, आपने देख लिया कि वो बिल्कुल पीक्ड है, मतलब हद से ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ना पी पल्मोनाली है। और इसका जो मेन काज हो सकती है ना वो है हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, ठीक है ना, तो जो ब्लड है ना वो हार्ट बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट करेगा और लंग्स में, वहां पे तो हाइपरटेंशन हुई है, तो पीछे से ये जो है ना प्रेशर जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जब आपने देख लिया कि जो पी वेव है ना वो पीक पी वेव आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये पी पल्मोनाली है। और अगर आपने देखा कि पी वेव जो है ना उसमें कोई इस तरीके से एम एम, ये देखे ना एम है, बिल्कुल एम है, बिल्कुल तो नहीं है खैर लेकिन एम है, इसको हम कहेंगे बाइफेड, बाइफेड पी वेव, ठीक है ना। तो ये बेसिकली माइट्रल वाल पी पी माइट्रेली बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पी माइट्रेली। वो इसलिए इसका जो मेन काज हो सकती है ना वो है माइट्रल वाल्व की जो स्टेनोसिस है ना उसकी वजह से हमारे पास ना इसी तरीके से आपके पास पी वेव आएगा। ठीक हो गया। तो देखिए हमने रेट पढ़ लिया, फिर इसके बाद जो है ना रिदम पढ़ लिया, फिर इसके बाद एक्सिस, फिर इसके बाद पी वेव, चार चीजें हमने किए, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेट, रिदम, एक्सिस, पी वेव। जो पांचवा चीज है वो है हमारे पास में क्यू आर एस कम्प्लेक्स, सॉरी पी आर इंटरवल। फिर इसके बाद जो है ना क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखिए पी आर इंटरवल, ठीक है ना, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था कि एक है हमारे पास पी आर इंटरवल, यानी पी वेव क्यू आर एस, ये देखें ईसीजी, पी वेव क्यू आर एस, सॉरी ये तो एबनॉर्मल बन गया, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखें पी वेव क्यू आर एस और टी वेव, ठीक है। तो देखें अब जो पी आर इंटरवल की हमने बात की, तो ये देखें हमारे पास में पी आर इंटरवल, ठीक है ना। नॉर्मल आपके पास जो पी आर इंटरवल है वो हमारे पास 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर का होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना कि एक बिग बॉक्स होता है उसमें हमारे पास ना 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पी आर इंटरवल है ये आपके पास ना 3 से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर तक होना चाहिए। अगर ये इतना है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इससे ज्यादा हो गया, लंबा हो गया, प्रोलॉन्ग हुआ है, ठीक है ना, मतलब ग्रेटर देन 5 स्मॉल स्क्वायर आ गया है आपके पास, तो अब आपके पास ना ये एबनॉर्मेलिटी है। अब आपके पास जो है ना वो हार्ट में कोई ब्लॉकेज आई है, यानी हार्ट ब्लॉक हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी एक हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 से कम हुआ है, ये जो पी आर इंटरवल है ना वो 2 स्मॉल स्क्वायर से नीचे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ना मसला हो सकता है जिसमें एसेसरी पाथवे जो है ना हमारे पास बन जाती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि WPW सिंड्रोम, यानी वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जिसको कहते हैं, वो है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल पी आर इंटरवल जो है ना वो लेस देन 2 आ जाए, अब क्विक हो रही है, जो पी आर इंटरवल है ना पहले 305 था स्मॉल स्क्वायर तो नॉर्मल था, तो अगर इस 3 से भी नीचे आ जाए, यानी 2 से भी नीचे आ गया, अब बहुत क्विक हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि कोई और जगह से भी करंट पास हो रही है और उस पाथवे को हम एसिसरी पाथवे कहते हैं, और ये कंजेनिटल मसला हो सकता है, ठीक है ना, ये कंजेनिटल है। तो उस अब ये कंजेनिटल एसिसरी पाथवे बन गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसको हम कहेंगे कि ये WPW सिंड्रोम है। और ये वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसमें कंजेनिटल एसिसरी पाथवे जो है ना वो बनती है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें जो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है ना इसके अगर आप ईसीजी देखेंगे, वैसे यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है लेकिन खैर आगे आ रहा है वो मैं दिखा दूंगा फिर। तो जो पी वेव है ना, फिर इसके बाद यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से ना डेल्टा वेव आ जाती है इसी तरीके से, और फिर क्यू आर एस और फिर टी वेव, ठीक है, टी वेव। तो ये जो डेल्टा वेव है बिल्कुल इसी तरीके से ना
डेल्टा वेव, यानी इसी तरीके से कुछ बन जाता है डेल्टा वेव। अगर आपने ईसीजी पे देखे ना कि यहाँ पे डेल्टा वेव, तो इसका मतलब ये है कि ये वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट लिव डब्ल्यू सिंड्रोम, ठीक है ना। कंजेनिटल एसिसी पे बन जाती है इसमें। अब इसमें फिर जो हम ट्रीटमेंट भी इसका यही कर देते हैं कि इसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन दे देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन। ये आप लोग लिख ले, इसका जो ट्रीटमेंट है ना डब्ल्यू सिंड्रोम का ट्रीटमेंट, ये इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, सही है। तो इसका जो है ना वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन, ठीक है, ये हम कर देते हैं क्योंकि वो इसका एक ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पी आर इंटरवल की बात है।